हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ गाइडेंस का एक टाइप डिस्कस कर रही हूँ जो कि है वोकेशनल गाइडेंस। सो बेसिकली वोकेशनल गाइडेंस एक ऐसी गाइडेंस होती है या एक ऐसा हेल्प होता है जो कि टीचर या स्कूल फैकल्टी प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को, ताकि वो अपने करियर को चूज कर सके और अपने एम को अचीव कर सके। ठीक है। क्योंकि देखिए, जो भी आप डिसाइड करते हैं कि मैंने ये बनना है, चाहे कुछ भी बनना है अपनी लाइफ में, उसके साथ साथ आप ये भी सोचते हैं कि जब मैं यहाँ पहुँच एक उम्र के बाद आपको पैसे की भी टेंशन होने लगती है, अर्निंग की भी टेंशन होने लगती है। तो वोकेशनल गाइडेंस ये बेसिकली अर्निंग रिलेटेड गाइडेंस होती है कि आप किस तरफ अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किस तरफ जाएं कि ज़्यादा आप अच्छे से अपनी एम को अचीव कर पाएं और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अर्निंग कर पाएं। राइट, ये होता है। अकॉर्डिंग टू नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन, इसके अकॉर्डिंग क्या है, वोकेशनल गाइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग इंडिविजुअल टू चूज एन ऑक्यूपेशन, प्रिपेयर फॉर इट, एंटर अपॉन एंड प्रोग्रेस इन इट। वही बात कह दी जो मैंने बताया कि वोकेशनल गाइडेंस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हेल्प करता है स्टूडेंट को कि एक ऑक्यूपेशन चूज कर सके, वो उसके लिए प्रिपेयर करे और उसके बाद उसमें प्रोग्रेस करे। ठीक है, तभी आप अपनी एम को अचीव कर पाएंगे। ये मेरे जो नीचे है वो मैंने लिखा है, वो नेशनल वोकेशनल गाइडेंस का नहीं है। मतलब आप जो ये ऊपर लिखा है अकॉर्डिंग टू नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन, इसमें आप लिख सकते हैं अगर आपको अच्छे बीएड में नंबर लेने हो तो एग्जैक्टली फिर ऐसा ही लिखना पड़ेगा आपको। नीचे तो मैंने लिखा है इजी वे में, वोकेशनल गाइडेंस इज द हेल्प और द गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय द स्टूडेंट, provided by the teacher to the students in classroom to choose their occupation. It basically helps the student to accept themselves, their weakness, capabilities, and interest. It provides a real image to the students that where they are exactly standing and what is best for them in regard to their career. So basically vocational guidance क्या करता है, स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करता है। वो गाइडेंस हेल्प प्रोवाइड करता है, इससे समझ में स्टूडेंट को ये आता है कि मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, मेरा इंटरेस्ट किधर है, और बेसिकली एक रियल इमेज दिखाता है स्टूडेंट को। फॉर एग्जांपल देखिए, क्लासरूम में मान लो दो फ्रेंड्स हैं, एक को साइंस लेनी है तो दूसरे को पता ही नहीं है कि मुझे क्या लेना है। तो वो क्या कहेगा कि अगर मेरे फ्रेंड को साइंस लेनी है तो मैं भी साइंस में चला चलता हूँ, मैं भी चल जाता हूँ उसी के साथ, मैं भी अपना देख लूंगा, अगर वो भी डॉक्टर बनेगा तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं क्लासरूम में। तो वोकेशनल गाइडेंस क्या करता है कि उन बच्चों के लिए बनाई जाती है ताकि उनको ये समझ में आए कि आप किधर जाने की कोशिश कर रहे हो, आपकी इंटरेस्ट किधर है, आपका वीकनेस क्या है, आप उसके लायक हो, आपका इंटरेस्ट है उधर, उसकी कैपेबिलिटी है आपके अंदर, आप में स्ट्रेंथ है वो करने का। ठीक है, क्या पता वो नॉन मेडिकल कर सकता हो और अपनी दोस्ती के चक्कर में वो मेडिकल में जाने की कोशिश कर रहा हो या डॉक्टर बनने की, वो कुछ और भी तो बन सकता है। तो बेसिकली वोकेशनल गाइडेंस से स्टूडेंट को ये समझ में आता है कि मेरा इंटरेस्ट किधर है, मैं किधर ट्राई करूं, या मेरी वीकनेसेस क्या है, मैं उस पर वर्क करूंगा तो कैसे इम्प्रूव करूंगा। ठीक है। नीड ऑफ वोकेशनल गाइडेंस, अब स्कूल में इसको क्यों लेकर आया गया। पहला इसका पॉइंट है हेल्प द स्टूडेंट्स इन मेकिंग डिसीजन फॉर देयर फ्यूचर। वही चीज कि स्टूडेंट को हेल्प करता है कि अपने डिसीजन बनाए कि उसे फ्यूचर में क्या लेना है। क्योंकि कुछ बच्चे, कुछ क्या बहुत सारे बच्चे जब यंग होते हैं तो कंफ्यूज होते हैं कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, मैं साइंस लूँ, नॉन मेडिकल लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, क्या लूँ। तो ऐसी गाइडेंस जो होती है वो स्टूडेंट को समझाती है कि तेरी वीकनेसेस क्या है, तेरा स्ट्रेंथ किधर है, या तेरा इंटरेस्ट क्या है, तो अपने अकॉर्डिंग क्या लेना चाहता है या क्या करना चाहता है। क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं ना, तो उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं टीचर कि वो अपनी लाइफ में फ्यूचर में वो किस तरफ जा सकता है तो उसका ज़्यादा बेटर होगा। हेल्प द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर इंटरेस्ट, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। वही जो मैंने बताया, ये जितने भी गाइडेंस के पॉइंट्स होंगे वोकेशनल गाइडेंस के, वो सेम ही होंगे। तो आप सब में एक ही बात लिखनी है, आपने बस थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखना है। ठीक है। थर्ड है आपके पास हेल्प द स्टूडेंट टू अचीव देयर एम। हाँ, बेसिकली अब गाइडेंस मिलेगा, वोकेशनल गाइडेंस देगी टीचर या स्कूल फैकल्टी जब देगा तो स्टूडेंट को समझ में आएगा कि अरे मेरा एम तो इधर था, मैं किधर जा रहा था अपने दोस्त के पीछे, नहीं नहीं, मेरा एम तो कुछ और ही है। मान लो कोई स्टूडेंट है
उसको साइंस ना छोड़ के उसे हिंदी ज़्यादा अच्छी लग रही है। हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे थे, उनको हिंदी, किसी को हिंदी अच्छी लगती थी, किसी को इंग्लिश अच्छी लगती थी, वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं ना। तो तो क्या पता वो एमए करके वो ज़्यादा अच्छा लेक्चरर बन जाता या कुछ बन जाता। अब वो क्या कर रहा है, वो साइंस लेके चला हुआ है और वो उसे डॉक्टर बनना है, तो अब वो अपना दिमाग he is trying to imbibe the things which are not good for him, क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है उसमें। मान लो वो साइंस लेके चल रहा है, उसे फिजिक्स नहीं पता क्या है, उसे केमिस्ट्री नहीं पता, वो जबरदस्ती लगा हुआ है करने में, तो आगे चल के वो कैसा डॉक्टर बनेगा? उसकी अर्निंग क्या होगी? वो उसके अकॉर्डिंग क्या कमाएगा? कुछ नहीं कमाएगा, क्योंकि वो तो हर जगह फिर फेल ही होगा ना, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही उधर नहीं है। तो स्टूडेंट को बेसिकली वोकेशनल गाइडेंस हेल्प करती है अपना एम डिसाइड करने में कि तुम्हारा एम क्या है, तुम ज्यादा इंटरेस्टेड किधर हो। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्प द इंडिविजुअल टू एडजस्ट टू द ऑक्यूपेशन दैट ही हैज चूजन फॉर हिमसेल्फ। सो बेसिकली वोकेशनल गाइडेंस स्टूडेंट को हेल्प करती है, इंडिविजुअल को हेल्प करती है कि जो भी उसने अपनी लाइफ में एम बना रखा है या जो भी उसको ऑक्यूपेशन है उसमें वो एडजस्ट कर सके। मीन्स जैसे कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं शुरू शुरू में, जो भी आप मतलब एम डिसाइड करोगे, आप वो उस पर चलोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। मान लो आपने नीट क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो उसमें मान लो आप पहले पहले अटेम्प्ट में रह गए, दूसरे अटेम्प्ट में रह गए, तो ये क्या है कि दिमाग में ऐसी बातें आ जाती है कि नहीं अब मेरे से नहीं होगा, मैं तो करूंगी नहीं या मैं तो करूंगा नहीं। तो बेसिकली स्टूडेंट को हेल्प करता है वो एडजस्ट करने में कि अब आपने डिसाइड कर ही लिया है तो चल ही लो उस रास्ते पे, कर ही लो कोशिश। ठीक है। इसके अलावा इसका ये भी मतलब हो गया कि मान लो आप किसी पोजीशन पे पहुंच गए, आप बन गए डॉक्टर, तो अब आपको शुरू शुरू में दिक्कतें आती हैं लाइफ में। ठीक है। आप कोई भी फील्ड में जाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, या कोई टीचर बन गया तो उसको शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो एडजस्ट करने में दिक्कत आती है। क्यों आती है? क्योंकि आपने पहले ऐसे सर्कमस्टांसेस देखे ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी होगा। तो ऐसे में वोकेशनल गाइडेंस जो है वो पहले से स्टूडेंट को प्रिपेयर कर देती है कि जब आप ये लाइन चूज करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, और स्टूडेंट पहले से प्रिपेयर हो जाता है इन सारी चीजों को फेस करने के लिए। ठीक है। तो ये है इसका मतलब। सेकंड है, हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंस। क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट को समझ में आता है कि अरे मैं तो इससे बहुत अलग हूँ, इंडिविजुअल डिफरेंस समझ में आता है। मतलब कि मान लो वही कि दो स्टूडेंट हैं, एक को साइंस पसंद है, दूसरा भी साइंस ले रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं भी इसके साथ ही जाऊंगा जहाँ जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैंने भी साइंस लेनी है, मैंने भी डॉक्टर बनना है, क्योंकि इसने डॉक्टर बनना है। इसने डॉक्टर बनना है इसलिए नहीं, तुमने क्या बनना है, तुम्हारी क्या कैपेसिटी है, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, वो समझाने में मदद करता है वोकेशनल गाइडेंस कि आप उधर मत जाओ जिधर आपका दोस्त जा रहा है या जिधर दूसरा जा रहा है, आप उधर जाओ जिधर आपका इंटरेस्ट है। ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस समझाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है, हेल्प द स्टूडेंट टू फाइंड द सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। अब वही बात की बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, स्टूडेंट को फाइनेंशियली भी वो स्ट्रेस भी आता है, पता नहीं फिजिकली भी, मेंटली भी। तो स्टूडेंट को क्या करता है कि वो एक एक तरीके से हेल्प करता है कि कैसे आप अपने प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और बस थैंक यू।